हायर पेंशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट 3 मई है, पर रोज़ रोज़ ईपीएफओ की वेबसाइट ठप हो जाती है। जगह जगह से शिकायतें आ रही हैं, पर सुनने वाला कोई नहीं। और मुद्दों के साथ यह मुद्दा भी श्रम मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी में 20 अप्रैल को जरूर उठेगा। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप जानते ही हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हायर पेंशन केस में 4/11/2022 को अपने निर्णय में ईपीएफओ को निर्देश दिया था कि 8 हफ्ते में ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रक्रिया शुरू की जाए। 4 माह के अंदर आवेदन प्राप्त कर लिए जाएं। उसके अनुसार 3 मार्च तक अंतिम तिथि निर्धारित हुई, पर ईपीएफओ 2-3 माह तक तो अपने वेबसाइट पर लिंक डालने के लिए अपडेट करता रहा। जब लिंक चालू किया तो ठीक से काम नहीं चला। 2014 के पहले वालों की आशाओं पर तो पानी फेरा ही। 2014 के बाद वालों के लिए ऐसी शर्तें लगा रखी हैं कि वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। उनके लिए वेबसाइट पर अंतिम क्षणों में लिंक डालने के कारण और एनएससी द्वारा हो हल्ला मचाने के कारण अंतिम तिथि 30 मई तक कर दी गई। पर अनेक संस्थानों ने कई सारी रिव्यू पिटीशन कोर्ट में लगाकर ईपीएफओ के सर्कुलर की खामियां गिनाई हैं। कुछ पर हाई कोर्ट ने सुनवाई भी हुई और उन पर उजागर की गई खामी को सही माना। जैसे केरला हाई कोर्ट ने पैरा 26(6) की परमिशन को अटैच करने की प्रक्रिया को गलत मानकर वेबसाइट में सुधार करने के 10 दिन का समय दिया। पिछले कई दिनों से ईपीएफओ की वेबसाइट ठप पड़ी थी, जिसकी शिकायत ईपीएफओ के कई क्षेत्रीय कार्यालयों में लोगों ने जाकर करी और समाचार पत्रों ने भी प्रकाशित किया। पर सब लोग समझ रहे थे कि शायद लिंक में पैरा 26(6) का क्लॉज हटाने के लिए अपडेट किया जा रहा है, इसलिए वेबसाइट काम नहीं कर रही है। पर आज जब साइट फिर से चालू हुई तो पैरा 26(6) का क्लॉज पहले ही जैसा ही दिख रहा था। उसके अलावा अन्य कोई भी और परिवर्तन नहीं किया गया। तो वेबसाइट को इतने दिनों ठप रखने का क्या औचित्य है? पर ईपीएफओ को चेंज करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि यह हाई कोर्ट का ऑर्डर है और लास्ट डेट भी बदलनी होगी। एनएससी ने भी इसके लिए लिख कर दिया है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कई जगह पता किया था कि कुछ लोगों के द्वारा अपना डाटा भरने के बाद यह मैसेज आता है, डाटा नॉट फाउंड। इसका मतलब है कि उनकी फाइल ही वेबसाइट पर अपलोड नहीं है, क्योंकि इसी पीपीओ नंबर और नाम पर हर महीने छोटी सी पेंशन की राशि भेजी जाती है। तो जब उस व्यक्ति का डाटा ईपीएफओ पे नहीं है तो कैसे उसकी पेंशन उस पर भेज दी जाती है? यूएन का आधार से लिंक, केवाईसी और पीपीओ के अनुसार नाम आदि बेकार की आपत्तियों के कारण पेंशनरों को अप्लाई करने में इतनी परेशानी है, तो अगर ब्याज सहित बकाया रकम ईपीएफओ में जमा कर दी और उसे वापस लेने में कितने बापड़ बेलने पड़ेंगे, ये आप समझ सकते हैं। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये महीना, डीए और फ्री मेडिकल सुविधा की लड़ाई अब ऊपर तक पहुंच गई है। संसद की स्टैंडिंग कमेटी, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोकसभा और राज्यसभा के 31 सांसद हैं, उनकी बैठक न्यूनतम पेंशन के मुद्दे पर 20 अप्रैल को बुलाई गई है, जिसमें एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत और राष्ट्रीय लीगल एडवाइज़र श्री काविश डांगे जी अपने डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर सबके सामने ईपीएफओ के फंड और खामियों की पोल पट्टी खोलेंगे। देश भर के इन 31 सांसदों को एनएससी के पदाधिकारियों ने व्यक्तिगत संपर्क कर पेंशनरों की परेशानियां और मांगों के बारे में पहले से ही बता दिया है, क्योंकि अब चुप रहने से काम नहीं चलने वाला है और मंत्रियों के बार बार के कोरे आश्वासनों पर भी भरोसा करने वाला नहीं है। पिछले कुछ माहों में देश भर में हुए आंदोलनों के कारण ही सरकार के कान खड़े हुए हैं। अगर सभी दल 2024 के चुनाव की तैयारी में अभी से हैं तो पेंशनरों को भी अभी से अपनी वोट की ताकत का एहसास कराना होगा, वरना प्रतिदिन औसतन 200 पेंशनर साथी पेंशन बढ़ोतरी की अधूरी आस लिए स्वर्ग से धार रहे हैं। इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं का नारा देकर वीडियो के अंत में बेल का बटन दबाकर अपनी आवाज़ ऊपर तक जरूर पहुंचाएं। राज करेगा, पेंशन का काम करेगा, वही देश में राज करेगा।